नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पीलीभीत के एक गांव में कपड़े सुखाने के मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक 6 साल का मासूम बच्चा हुआ गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में हुआ एक दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार भाई बहन को मारी जोरदार टक्कर। दोनों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। राजनगरी आगरा में पुलिस ने शातिर चोरों के एक अनोखे गैंग का किया पर्दाफाश। अपनी गर्लफ्रेंड में गिफ्ट और पैसे लुटाने के चक्कर में करते थे बंद कमरों में चोरी। मुजफ्फरनगर पालिका सीमा विस्तार के मामले में प्रशासन का आया बड़ा फैसला। 11 नए गांवों को नगर पालिका में शामिल करने की मांग को शासन ने पूरी तरह किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के 49 साल पुराने मामले का सुनाया अहम फैसला। मात्र 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए चकबंदी लेखपाल की सजा को रखा बरकरार। बुलंदशहर में सिकंदराबाद से बीजेपी विधायक लक्ष्मीकांत सिंह का दिखा कड़ा और सख्त तेवर। बिना जानकारी के नई बनी सड़क खोदने पर जल निगम के अधिकारियों की लगाई जमकर क्लास। रायबरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की एक बड़ी मेडिकल लापरवाही का मामला आया सामने। गलत इलाज से 10 साल की मासूम बच्ची कोमा में गई। अस्पताल को किया गया अवैध घोषित। कौशाम्बी में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर खड़ा हुआ एक नया और बड़ा विवाद। देश की सीमा पर तैनात एक फौजी का मकान अवैध निर्माण बताकर प्रशासन ने किया पूरी तरह से जमींदोज। मेरठ पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। डकैती के एक अहम मामले में लंबे समय से फरार चल रही लेडी डॉन ज्योति चौधरी आखिरकार गिरफ्तार। इंस्टाग्राम की एक पोस्ट ने हनीमून के दौरान पहुंचाया सलाखों के पीछे। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में नई स्टार्टअप नीति समेत 27 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर। किसानों को मिली राहत। शाहजहानपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर परशुरामपुरी किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान। 12 जुलाई को लगेंगे 35 करोड़ पौधे। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत राज्य में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेशवासियों से अपील की है कि हर नागरिक कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। इस महाअभियान में वन विभाग, नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के साथ साथ आम जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। बारिश के मौसम का फायदा उठाते हुए सरकार का ये कदम राज्य के ग्रीन कवर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। पंचायतों के विकास के लिए 14,988.50 करोड़ मंजूर। गांव की सरकार को लेकर यूपी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों के विकास और रखरखाव के लिए सरकार ने 14,988 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इस फंड का एक अहम हिस्सा 10% सीधे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए रखा गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विकास कार्य बिना किसी रुकावट के तेजी से हो सके। इस बजट से गाँव की सड़कें, पानी की निकासी और पंचायत भवनों की मरम्मत जैसे काम किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। नकली नोटों का पर्दाफाश। आगरा से अशोकनगर तक फैला था नेटवर्क। 3 गिरफ्तार। पुलिस ने एक बड़ी जाली नोट गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसके तार उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर मध्य प्रदेश के अशोकनगर तक जुड़े हुए थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह छोटे बाजारों और ग्रामीण इलाकों में इन नकली नोटों को छपाने का काम कर रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और ये नकली नोट कहां छापे जा रहे थे। कानपुर में बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ का गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस को कानपुर में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। IAS सुमित सुधाकर राम टेके के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की और लगभग 3 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। ये खेप दूसरे राज्यों से तस्करी करके यूपी लाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कानपुर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग रिकवरी में से एक है और मामले की गहराई से छानबीन जारी है। युवाओं के लिए जरूरी अपडेट। यूपी होमगार्ड PST के एडमिट कार्ड जारी। रोजगार और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक काम की खबर है। यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए होने वाले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर जाते समय एडमिट कार्ड के साथ अपना एक ओरिजिनल ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज का फोटो
फोटो ले जाना न भूलें। शारीरिक मापदंड परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे। यूपी बिहार बॉर्डर पर अड़चन, एनओसी न मिलने पर बक्सर में रुका सड़क प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले एक अहम सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया है। दरअसल बक्सर के संबंधित विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रोक दिया है, जिसके चलते यूपी की तरफ से चल रहा काम फिलहाल के लिए ठप हो गया है। इस अड़चन की वजह से दोनों राज्यों के बीच का आवागमन सुगम बनाने की योजना में देरी हो रही है। अब दोनों राज्यों के आला अधिकारी बातचीत के जरिए इस दस्तावेजी पेच को जाने की कोशिश कर रहे हैं। सफर होगा आसान, फरीदाबाद और यूपी के गांव के बीच बनेगा पंटून पुल। एनसीआर और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के गांव के बीच यमुना नदी पर जल्द ही एक पंटून पुल बनाया जाएगा। मानसून खत्म होने के बाद इस पुल का काम शुरू होने की उम्मीद है। अभी तक यहाँ के लोगों को नदी पार करने के लिए या तो नाव का सहारा लेना पड़ता था या फिर कई किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता था। इस पुल के बन जाने से हजारों किसानों, छात्रों और रोजमर्रा के मुसाफिरों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा। पशुपालकों के लिए योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि से मिलेगी भारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नई योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा फायदा रामपुर समेत पूरे प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। स्वदेशी गौ संवर्धन, मिनी नंदिनी और नंदिनी कृषक योजना के तहत दुधारी गायों की डेयरी खोलने पर सरकार अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मकसद देसी नस्ल की गायों को संरक्षण करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। जो भी किसान या पशुपालक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे विकास भवन या पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, बड़ा सैंक्शन लोड, सब्सिडी का फायदा खत्म। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका दिया है। स्मार्ट मीटर और नए डेटा के आधार पर कॉर्पोरेशन ने कई उपभोक्ताओं के घरों का सेक्शन लोड यानी स्वीकृति भार उनके बिना बताए ही बढ़ा दिया है। नियम के मुताबिक जो लोग तय लिमिट से ज्यादा बिजली का खर्च कर रहे हैं, उनका लोड ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि लोड बढ़ाते ही उपभोक्ता सरकारी सब्सिडी के दायरे से बाहर हो गए हैं, जिसमें उन्हें बिजली का बिल सामान से कहीं ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। स्क्रैप पॉलिसी पर नया अपडेट, एनसीआर में रोड टैक्स पर छूट और ईवी को बढ़ावा। अगर आपके पास भी कोई पुरानी गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए है। यूपी सरकार ने अपनी नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत एनसीआर के जिलों में कई बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप अपनी पुरानी या पेट्रोल गाड़ी को कबाड़ में देते हैं और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स में भारी छूट मिलेगी। इसका मकसद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। सरकार ने स्क्रैपिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने का भी फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, भत्तों में 50% का भारी इजाफा। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले कई तरह के भत्तों में सीधे 50% की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा उछाल आएगा। वित्त विभाग के मुताबिक इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल लगभग 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। महंगाई के दौर में इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। रक्षक ही बनी बख्शक, हमीरपुर में दरोगा ने लूटे 20,000, पब्लिक ने पीटा। हमीरपुर जिले में खाकी वर्दी एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहाँ एक पुलिस दरोगा ने चेकिंग के बहाने एक ट्रक ड्राइवर से 20,000 रुपए लूट लिए और भागने लगा, लेकिन वहाँ मौजूद आम जनता और दूसरे ड्राइवरों ने दौड़कर उस दरोगा को पकड़ लिया। गुस्से में आई भीड़ ने आरोपी दरोगा की जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। यूपी में जमीन की नपाई के लिए डिजी रोवर अभियान की शुरुआत। जमीन के विवादों और पैमाइश को लेकर अक्सर लोगों को तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूपी सरकार ने एक नई तकनीकी का इस्तेमाल शुरू किया है। सहारनपुर से डिजी रोवर स्पेशल लैंड मेजरमेंट कैंपेन की शुरुआत की गई है। यह एक सैटेलाइट आधारित GNSS तकनीक है, जिससे जमीन की बिल्कुल सटीक नपाई की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े पुराने विवादों को सुलझाना, अतिक्रमण रोकना और भूलेखों में पारदर्शिता लाना है। ये अभियान 15 अगस्त 2026 तक राज्य के सभी तहसीलों में चलेगा। सभी जिला अधिकारियों को इस मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सके।
पर्यटन प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन तय। यूपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स में देरी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 31 मार्च 2026 तक मंजूर हुए सभी पर्यटन प्रोजेक्ट के टेंडर की प्रक्रिया 10 जुलाई तक पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बिना किसी देरी के जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ठेकेदारों का पेंडिंग पेमेंट भी 15 दिनों के भीतर क्लियर किया जाए ताकि काम न रुके। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए QR कोड और दिशा सूचक बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू, शिक्षा में सुधार की कोशिश। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से इस अभियान की शुरुआत करते हुए इसे शिक्षा और विकास का नया अध्याय बताया। इस मौके पर छोटे बच्चों को किताबें, स्कूल बैग और स्टेशनरी बांटी गयी। साथ ही जिले के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया। सरकार की कोशिश है कि शिक्षकों और माता पिता के बीच बेहतर तालमेल बने, जिससे कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। इसके साथ ही सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से भी ज्यादा विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल इंडिया और रिन्यूएबल के बीच नया समझौता। उत्तर प्रदेश में क्लीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड और यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने एक ज्वाइंट वेंचर समझौता किया है। इसका उद्देश्य राज्य में सौर और पवन ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्ट लगाना। इससे यूपी में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और कार्बन एमिशन भी कम होगा। आपको बता दें कि मई 2026 के अंत तक यूपी ने 7.1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये नया समझौता इस दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। साइबर ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर यूपी के 4 जवान हुए शिकार। सोनभद्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 पुलिसकर्मियों से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। जालसाजों ने वॉट ग्रो और माइन क्रिप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए 8 से 10% मोटे मुनाफे का लालच देकर जब कांस्टेबल दीपक कुमार ने 10 लाख रुपए गंवाने की शिकायत की, तब जाकर इस बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। राहत की बात यह है कि पुलिस ने लखनऊ में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इस गिरोह ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। आप भी अनजान लिंक और लुभावने निवेश से बचकर रहें। फ्री राशन, वाराणसी में 6 से 20 जुलाई तक बटेगा राशन, अंत्योदय वालों को मिलेगी चीनी। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां कल 6 जुलाई से इस महीने के मुफ्त राशन का वितरण शुरू हो गया है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को कुछ अतिरिक्त सामान मिल रहा है। उन्हें 35 किलो अनाज, जिसमें 10 किलो गेहूँ और 25 किलो चावल शामिल हैं, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही पिछले 3 महीनों यानी अप्रैल, मई और जून की 3 किलो चीनी भी मात्र 54 रुपए चुका कर दी जा रही है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। वितरण ई-पॉस मशीन से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अगर आप वाराणसी में रहते हैं तो समय पर जाकर अपने कोटे का अनाज जरूर प्राप्त कर लें। चीनी के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी, इसलिए वह आपको अपनी ही दुकान से लेनी होगी। निपुण भारत मिशन, 75 जिलों में शिक्षकों के लिए संकल्प कार्यशाला शुरू। यूपी में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए आज से निपुण संकल्प कार्यशाला का आगाज हो गया है। 6 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। आज पहले दिन लखनऊ और उन्नाव की संयुक्त कार्यशाला के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए पढ़ाई का स्तर बेहतर करना है। इसमें शिक्षकों को नए एजुकेशनल कैलेंडर, कैचअप ट्रेनिंग और इंग्लिश व पर्यावरण जैसे विषयों को पढ़ाने के नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस योजना से शिक्षकों को नई तकनीक और शिक्षण सामग्री के इस्तेमाल की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि पढ़ाई को बच्चों के लिए और भी रोचक बनाया जा सके। यूपीएस एसएससी हवलदार इंस्पेक्टर भर्ती 2026, 209 पदों के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होमगार्ड मुख्यालय के अंतर्गत हवलदार इंस्पेक्टर के 209 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2026 है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे बिना देरी किए यूपीएस एसएससी गवर्नमेंट
recruitment.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे जिन्होंने यूपीटीईटी 2025 की परीक्षा दी है, उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामान्य उम्मीदवारों को 12वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि विभागीय होमगार्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी शामिल होगी, जिसमें पुरुषों की 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 23वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में पहुंचा। अगली किस्त के लिए ई-केवाईसी और आधार सीडिंग करना हुआ अनिवार्य। किसानों से जुड़ी एक अहम अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है। भारत सरकार ने हाल ही में 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2000 रुपए भेजे गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के लाखों किसान शामिल हैं। अब विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है उन्हें अगली 24वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको भी पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आप वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पैसा रुकने का मुख्य कारण ई-केवाईसी का पूरा न होना, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना या जमीन के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन लंबित होना हो सकता है। सरकार ने ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है, जिसे आप मोबाइल ऐप या नजदीकी कॉमन सेंटर पर जाकर आसानी से पूरी करवा सकते हैं। बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए अहम योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में मिल रहे हैं पूरे 25,000 रुपए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हमेशा से खुले हैं। बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। ये राशि 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई है। परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां ही इसके योग्य मानी जाएंगी। जो भी माता पिता अपनी बच्ची का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे सीधे वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी अनिवार्य है। ये एक एवरग्रीन योजना है, यानी इसमें साल भर रजिस्ट्रेशन खुले रहते हैं। यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी खबर। राज्य सरकार ने पूरा किया अपना चुनावी संकल्प। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए प्रति माह। हमारी अगली खबर प्रदेश के उन लाखों नागरिकों के लिए है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 के अपने चुनावी संकल्प को आखिरकार जमीन पर उतार दिया है। 1 अप्रैल 2026 से वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन की राशि में सीधा इजाफा कर दिया गया है। अब तक लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी अब लाभार्थियों के बैंक खाते में हर 3 महीने पर 3000 रुपए की जगह 4500 रुपए की किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आएगी। जिन लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी और आधार सीडिंग पूरी कर ली है उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो गया है। अगर आपके खाते में भी अभी तक नया अमाउंट नहीं आया है तो तुरंत अपने बैंक जाकर आधार लिंक करवाएं। युवाओं के लिए शानदार अवसर। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अब ट्रेनिंग के साथ हर महीने मिलेंगे 9000 रुपए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। इस योजना के तहत युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है ताकि उन्हें रियल वर्क अनुभव मिल सके। सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान युवाओं को हर महीने 9000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है ताकि वे अपना खर्च खुद उठा सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और उसका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होल्डर होना जरूरी है। जिन युवाओं ने अभी तक कहीं फुल टाइम नौकरी नहीं की है वे इस योजना के लिए पात्र हैं। आप पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये योजना न सिर्फ आपको काम सिखाएगी बल्कि भविष्य में परमानेंट नौकरी पाने की राह भी आसान करेगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।